सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज एक नए वीडियो के साथ हम लोग आए हैं। लास्ट जो वीडियो रहा, उस लास्ट वीडियो में हमने ओवरऑल जेपीएससी के सिलेबस के ऊपर में थोड़ा हमने समझने की कोशिश की थी कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम कैसे होंगे, मेंस का क्या है और इंटरव्यू और मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन को हमने समझा था। आज मैं थोड़ा और क्लियर करूंगा इस चीज़ को और इसके ऊपर में डिस्कशन करेंगे हम लोग कि इस चीज़ में कैसे कैसे कैटेगरी वाइज में चीज़ें बनी हुई है। और बारी बारी, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि हम बारी बारी करके हर वीडियो में हर एक एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे और ब्रेक डाउन करेंगे चीज़ों को, ताकि हमें समझ में आ जाए एग्ज़ाम की डिमांड क्या है और नए पैटर्न्स को फिर हम लोग क्वेश्चंस को आगे की वीडियोस में हम देखेंगे। ठीक है। सो हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो जो हमारी हुई, उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो एग्ज़ाम हमारा जेपीएससी का होगा, ये जो जेपीएससी का हमारा एग्ज़ाम है, इसमें दो आपको देखने को मिलेंगे पेपर प्रीलिम्स के टाइम पे। तो सबसे पहले जो आपको एग्ज़ाम होगा, जो प्रीलिम्स का होगा, वो प्रीलिम्स में एक होगा जनरल स्टडीज़ और एक होगा जनरल स्टडीज़ पेपर 2 और ये पेपर 1, यानी कि 2 पेपर होगा, सेम डे होगा। 2 घंटे का ये भी होगा, 2 घंटे का ये भी होगा। 200 मार्क्स का ये भी होगा, 200 मार्क्स का ये भी होगा। और एक क्वेश्चन 2 नंबर कैरी करता है, तो 100 क्वेश्चन है तो 200 नंबर के होंगे। और लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। याद रखना, नेगेटिव नहीं है मतलब आप जितना चाहे बना सकते हैं, गलत होने का कोई है नहीं। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, दैट मीन्स एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे सारे। आपको टाइम मिलेगा लिमिटेड ओएमआर शीट में, और ओएमआर शीट में आपको अपने आंसर्स को फिल करना होगा। ठीक है। लास्ट ईयर जब एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जिस रूम में मेरा एग्ज़ाम पड़ा था, उसमें एक स्टूडेंट ने क्या किया था, ओएमआर जो भरना होता है डिटेल्स वगैरह, उसने अपने रोल नंबर को ही गलत तरीके से भर दिया था। तो ध्यान रखना है कि ओएमआर जब आप फिल करें तो बहुत सावधानी के साथ देख देख करके फिल करें, नहीं तो अगर गलती हुआ तो समझ जाइए आपके जो आपने मेहनत किया है वो पूरा का पूरा व्यर्थ चला जाएगा दोस्तों। तो और वैसे भी ये झारखंड है, एग्ज़ाम का कुछ पता तो है नहीं। जब चलता है कि कभी आ गया नोटिफिकेशन तो फिर लोग तैयारी में लगते हैं। तो हमें उससे ध्यान नहीं देना है, हमें ये कोशिश करनी है कि हम अपने तैयारी को कंटिन्यू रखें, करते रहे। एग्ज़ाम आएगा और होगा। ऐसा तो नहीं है कि अब तक कोई एग्ज़ाम ही नहीं हुआ जब से झारखंड बना है। एग्ज़ाम्स तो हो ही रहे हैं। आपको 11 टू 13 वाला जो जेपीएससी हुआ हुआ 2024 में हुआ, 2024 में हुआ। उससे पहले 2021 22 वाला हुआ था, और फाइनली ये 2024 25 में हुआ। तो एग्ज़ाम तो हो रहे हैं, भले वो 1 साल 2 साल के गैप में हो रहे हैं। हमें ये कोशिश करनी है कि हम अपना बेस्ट दें और कोशिश करते रहें कि हमारा एग्ज़ाम में सब कुछ अच्छे से हो, हमारी साइड से कोई गलती ना हो। ठीक है। बाकी तो जैसा है वैसा है ही। सुनाओ, आई होप कि आपको क्लियर होगा कि पेपर 1 पेपर 2 प्रीलिम्स के एग्जाम होते हैं, और इस प्रीलिम्स के एग्जाम में 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चन। मैं आपको और बता दूं कि ये जो पेपर 1 होता है ये जीके और जीएस का होता है। जो शुरू वाला एग्जाम होगा ना, फर्स्ट वाला, जैसे ही आप मॉर्निंग में जाओगे तो जो पहला होगा वो जीके जीएस का होगा, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर बेस्ड जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको रहेंगे। फिर ब्रेक होगा, 1 डेढ़ घंटे के बाद आपको फिर से जनरल स्टडी पेपर 2 होगा। ये पेपर 2 जो होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ झारखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको मैं बुकलेट बताऊंगा, वो बुक्स आपको पढ़ने के लिए। स्पेशली मैं बता दूं कि ये एक बुक है रांची में, आपको प्लाजा चौक के पास, प्लाजा चौक से न्यूक्लियस की तरफ जब आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी बुक्स की स्टोर है, वहाँ पे आप जा करके ले सकते हैं। आप किसी की भी बुक को पढ़िए। ऐसा नहीं कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ किसी के बारे में स्पेशली बता रहा हूँ, सारी किताबें अच्छी है। बट मुझे पर्सनली और बहुत सारे लोगों को पसंद है वो उड़ान आईएएस, जो झारखंड में यही है, रांची का ही है, उनका है। अरुण सर हैं, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, और उनकी वो बुक है, तो आप उसे लीजिए और बाय हार्ट उसे पढ़िए। या किसी और को भी आपको पसंद है डीएसपी पाठशाला, या मुझे तो और नहीं पता बुक्स के बारे में, क्योंकि मैंने ज़्यादा सोर्सेज को नहीं फॉलो किया। एक सोर्स को पढ़िए, बार 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 डेली पढ़िए उसको,
डेली 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा टाइम दीजिए झारखंड के ऊपर में, क्योंकि ये पेपर और 1 और 2 दोनों मिला करके झारखंड से 110 क्वेश्चन तो रहेंगे आपको। तो बाय हार्ट कर लीजिए आप चीज़ों को। तो एक तो हो गया, आपको उड़ान आईएएस वाला आप पढ़ सकते हैं, उड़ान आईएएस का लेकर के बुक ले लीजिए और आराम से उसको कैटेगराइज करिए कि कौन सा सेक्शन आपका वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, और उसके बेसिस पे आप अपने तैयारी को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर 2 के लिए मैंने बता दिया कि एक बुक ले लीजिए और उसको आप पढ़ सकते हैं। पेपर 1 के बारे में हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो नाउ ये हो गया आपको प्रीलिम्स का। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आया आपको। नाउ प्रीलिम्स हुआ, आपका नंबर अगर आप जनरल है, अगर आप जनरल हैं तो मान लीजिए 130 से 140 प्लस अगर आपका सही हो रहा है तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं और फिर आप मेंस का एग्ज़ाम देंगे। मेंस का एग्ज़ाम वही करीब करीब 5-6 महीने का गैप होता है, उसमें आपको एग्ज़ाम जो होगा। अब मेंस के एग्ज़ाम में पेपर प्रीलिम्स में चूँकि हुआ था एमसीक्यू, तो इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें रिटन भी होता है और कुछ-कुछ एमसीक्यू भी मिलेंगे। आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको दिखाऊँगा पेपर के साथ कि पेपर कैसा होता है। ठीक है? सो पेपर जो है मेंस एग्ज़ाम का जो पहला पेपर होगा, पेपर 1 जिसको बोलते हैं, उसमें होगा जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, यानी कि हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम है। 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा दोस्तों, यानी कि पास करना ही करना है। इट्स कंपल्सरी फॉर यू टू पास इन दिस एग्जामिनेशन एंड एटलीस्ट यू शुड स्कोर मिनिमम 30 मार्क्स, तभी जा करके बाकी पेपर आगे का चेक होगा आपका। अगर सारे पेपर में बहुत बहुत अच्छा आप कर रहे हैं और पेपर 1 ही आपका ख़राब चला गया और मान लीजिए आपका 29 आ गया, तो दोस्तों आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी आगे, क्योंकि आप क्वालिफाइंग ही नेचर के नहीं हैं। सो अगर आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं झारखंड प्रशासनिक सेवा में, आपको हिंदी और इंग्लिश तो आनी चाहिए, ये तो बेसिक लैंग्वेज है। सो बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस का फॉर्मेट रहता है, आपको समझिएगा। ये जस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी ग्रामर समझ लीजिए, इसका ग्रामर समझ लीजिए, पैसेजेस आएंगे और उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को कर लेंगे। इसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं, 2 सेक्शंस में ये डिवाइड होता है। पहले में जो होता है आपको हिंदी होता है और दूसरे में इंग्लिश होता है, और दोनों 50-50 नंबर के होते हैं। अब किसी में से भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हिंदी में आपको 30 नंबर लाना है और इसमें से भी 30 नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें 100 में से बस 30 नंबर आप ले आइए, चाहे कैसे भी करके ला रहे हैं, इट डजेंट मैटर, तो वो आपका हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द पेपर 2। ठीक है, नाउ पेपर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो हमारी झारखंड स्टेट में जो लैंग्वेज और लिटरेचर का जो पेपर जो 2 ऐड किया गया है जेपीएससी में, वो थोड़ा आपको लोकल लैंग्वेजेस का भी इंक्लूजन देखने को मिलेगा। तो कैंडिडेट्स जो भी होंगे, जो प्रीलिम्स पास करके मेंस के अब वो फॉर्म भरेंगे, तो उनको चूज करना पड़ेगा। जो जेपीएससी ने 15 लैंग्वेज और लिटरेचर की जो दी है ना ऑप्शंस, उन लिस्ट में से आपको एक को आपको चूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहे तो हिंदी को लेकर के बना सकते हैं, आप चाहे तो इंग्लिश को ले सकते हैं, आप चाहे तो नागपुरी को ले सकते हैं, आप चाहे तो खोरठा को ले सकते हैं, पंचपरगनिया, बंगाली, उर्दू को भी आप ले सकते हैं। आप बंगाली ले सकते हैं, आप उर्दू को ले सकते हैं। ठीक है, तो आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आई हैव इंटरेक्ट और आई हैव मेट सो मेनी पीपल जो मेंस में जिन्होंने इंग्लिश पहले लिया, फिर इस बार के मेंस में उन्होंने खोरठा और नागपुरी लेकर के बहुत अच्छा स्कोर किया। तो उनका ये सजेशन होता है कि आप यहाँ की ट्राइबल का लोकल लैंग्वेज को लो, जैसे कि आप खोरठा लो, नागपुरी लो, ये सब लैंग्वेजेस को लो, और इसमें मार्क्स ज़्यादा अच्छा आएगा। तो लोग क्या कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स जो मेंस देते हैं वो ट्राइबल्स लैंग्वेजेस, नागपुरी, खोटा, संथाली, इन सब लैंग्वेजेस के ऊपर भी ये ध्यान देते हैं। मार्क्स इसमें स्कोर करना रिलेटिवली ज़्यादा है, क्योंकि देखिए 150 नंबर का एग्ज़ाम है, और ओवरऑल अगर आप देखिएगा ना, अगर आप ओवरऑल देखेंगे मेंस का पेपर को, तो देखिए यहाँ पे टोटल मार्क्स मेरिट की बात करूँ मैं तो 950 मार्क्स का पेपर होता है, और 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, और 1050 टोटल आपका हो जाता है फाइनल मेरिट लिस्ट, जिस पे आपका रैंक डिसाइड होगा। ठीक है, आप टॉपर बनेंगे या फिर आपका कितना पोस्ट के हिसाब से आपको रैंक मिलेगा। तो उन सबको डिसाइड करने के लिए आपको मार्क्स तो स्कोर करना पड़ेगा,
इंग्लिश और हिंदी के साथ सीन क्या हो जाता है कि कॉपी थोड़ा चेक करने में प्रोफेसर्स, क्योंकि कॉपी जो चेक करेंगे वो ऑब्वियस सी बात है कॉलेज के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होंगे, वो चेक करते हैं, तो वो थोड़ा इंटेंस होता है और मार्क्स कम स्कोर किए जाते हैं। ये मैंने अलग अलग लोगों से बात की है, उनके बेसिस पे ये मैं बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, ठीक है। नाउ आफ्टर कमिंग टू द नेक्स्ट पेपर, पेपर इज 3। पेपर 3 होगा आपका, उसको बोलते हैं हम लोग सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपको दो सेक्शन में पेपर आपको मिलेगा। पेपर आपको दो पार्ट में बटा हुआ होगा, एक तो होगा हिस्ट्री और एक होगा आपको ज्योग्राफी का, ठीक है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको रहेंगे और इक्वल रहेगा, ये भी 3 घंटे का एग्जाम होगा और 200 मार्क्स इसमें भी आपको पूछे जाएंगे। इट मीन्स कैटेगरी डिवाइड है, यानी कि हो सकता है ये 100 वाला होगा और ये भी 100 मार्क्स का होगा। अब आपको फोकस करना है कौन से एरिया पे कितने अच्छे से ध्यान देना है। बाकी सिलेबस को मैं डिटेल में डिकोड करूंगा मैं, अभी मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ, थोड़ा मैं कंटेंट बना रहा हूँ इसके ऊपर में। वेरी सून मैं वीडियो को लेकर के आऊँगा और आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे कैसे इसमें कैटेगरी वाइज में दिया हुआ है, कौन से क्वेश्चन और कौन से सेक्शंस पे आपको ध्यान देना है और किस तरीके से ध्यान देना है। क्योंकि कई बार टॉपिक्स दिए हुए हैं, हिस्ट्री के कोई टॉपिक है, जैसे मैं बताऊँ, हिस्ट्री में एक टॉपिक दिया हुआ है आपको आर्यंस के ऊपर में, ठीक है। आर्यंस का और आर्यन इन्वेजन और ये सब के बारे में जब हम एंशंट इंडिया में पढ़ते हैं तो वो दिया हुआ है, बट थीम है एंशंट का, लेकिन उन्होंने महाजनपदास से क्वेश्चन पूछे और महाजनपदास कहीं एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। लेकिन चूंकि आपको एंशंट पढ़ना है, आपको मगध के बारे में आप पढ़ रहे हैं, आपसे लछवीस के बारे में पूछा है, लछवी डायनेस्टी, और लछवीस का रिपब्लिकन उनका एक सबसे बड़ा फीचर था कि वो रिपब्लिक था, ठीक है। पीपल वहां चूज करते थे अपने रिप्रेजेंटेटिव को। तो थीम के आसपास को पढ़ के भी चलना है, हर चीज नहीं पढ़ना है, लेकिन जो थीम पूछा है, ठीक है, उस थीम से थोड़ा आगे थोड़ा पीछे हम लोग को तैयारी करके रखना है। और बस वही चीज को एग्जाम में हमें लिख करके नोट करके रखना है और बार बार एक सोर्स को फॉलो करते रहना है। ऐसे नहीं कि एक किताब पढ़ा फिर अब दूसरा पढ़ रहे हैं। एंशंट के लिए पहले आपने एनसीईआरटी पढ़ के, ठीक है, आपने डेवलप कर लिया अपना एक अंडरस्टैंडिंग, आर एस शर्मा को भी पढ़ रहे हैं, फिर तमिलनाडु बोर्ड को भी जा करके पढ़ने लग रहे हैं, तो एक अपना खुद का पर्सनल नोट्स रखें, बनाएं और बार बार उसी को पढ़ें। कम पढ़ें लेकिन बहुत बार पढ़ें। आपने हर किसी से सुना होगा। प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि आपने अगर चीज़ों को पढ़ा तो हमारे अंदर ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि फलाना पढ़ रहा है उस बुक से तो हम भी पढ़ेंगे वो किताब, ठीक है। और पढ़ने के चक्कर में तो पढ़ तो लेते हैं, थीम हमको भी पता है, आपको भी पता है कि हिस्ट्री में मगध पढ़ना है तो वो मगध सबको पढ़ना है, ठीक है। आपको चंद्रगुप्त पीरियड्स के बारे में पढ़ना है, बुद्धा के बारे में पढ़ना है, बुद्धिज्म पढ़ना है, आपको जैनिज्म पढ़ना है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स पढ़ना है, सब चीज़ पढ़ना है, सब बुक्स में होगा। लेकिन अगर आप खुद से एक ही चीज़ पे फोकस रहेंगे ना, तो आप उसको एक बार पढ़ा, फिर अगले बार फिर से रिवाइज किया, आप उस पर हाईलाइट करिएगा, पेन से मार्क करिएगा, कहीं पे छोटा सा इन्फॉर्मेशन लिखिएगा, तो 3 बार 4 बार 5 बार जब आप एक ही चीज़ को पढ़ लेंगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में छप जाएगा। और लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है। इसमें हम लोग आगे फर्दर मैं डिटेल में और बात करूंगा जब हम लोग पर्टिकुलर वीडियो पे लाऊंगे। जैसे अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊंगा तो उस वीडियो में मैं स्पेशली बताऊंगा कि पेपर 3 और उसमें क्या क्या चीज़ें आ रहा है और कैसे उस पर वर्क करना है। तो मैं पर्टिकुलर वीडियो और पर्टिकुलर एक एक सेक्शन जो रहेगा ना, 1 2 और ऐसे 3 3 वैसे करके मैं बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आई थिंक, ठीक है। पेपर 4, पेपर 4 के ऊपर में देखते हैं हम लोग। पेपर 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप खुद सोचिए ना कि आप झारखंड प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, आपको डाइवर्स फील्ड मिलेगा, आप सोसाइटी में हर अलग अलग इंसान से मिलेंगे, आपको स्कीम्स मिलेंगी अलग अलग गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम्स, उनको आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, लोकसभा राज्यसभा क्या है, इलेक्शन का टाइम चल रहा होगा, आपको ऑफिसर बना दिया जाएगा और आपको इलेक्शन का कुछ अता ही पता नहीं है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले से पढ़ना होगा, ताकि एक आपको बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फिर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, वहाँ जाने के बाद आपको ट्रेनिंग तो मिलेगी ही मिलेगी। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो स्कीपा में जाइए, श्री कृष्णा, यहाँ जो आपको मुराबादी से आगे रांची यूनिवर्सिटी के थोड़ा आगे है, सीएम आवास के साइड में,
वहाँ पे आप जाइए, ट्रेनिंग करिएगा, आपको वहाँ सिखाया जाएगा कैसे कैसे डील करना है, सिचुएशन हैंडल करना है, एथिक्स, इंटीग्रिटी, मोरालिटी, हर चीज़ के ऊपर में बात किया जाएगा, हर चीज़ आपको सिखाया जाएगा। बट उससे पहले हमसे जानना चाह रहा है जेपीएससी कि हमें पता है या नहीं पता है, हम अपने देश के संविधान को समझते हैं कि नहीं समझते हैं, हम अपने देश के इतिहास को, अपने देश के ज्योग्राफी को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। ठीक है, तो हमें ये पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैं बताऊं, सबसे बेस्ट और बेस्ट अगर सोर्स अगर आप मानिएगा, शुरुआत में आप एनसीईआरटीज को पढ़िए। ठीक है, एक बार आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लिया, पहली बार पढ़िए, नहीं समझ में आएगा पहली बार में, मुझे पता है, कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, गूगल करिए, आगे बढ़िए। एक बार आपने पढ़ लिया, मुझे पता है आप पीछे की चीज़ें भूल जाओगे। ठीक है, आपको हो सकता है आपको इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, हो सकता है आपको राज्यसभा और क्या बोलते हैं ये एग्जीक्यूटिव समझ में ना आए। ठीक है, आपको लेजिस्लेचर में प्रॉब्लम आए, आपको स्पीकर से प्रॉब्लम आए, कोई बात नहीं, दोबारा रीड करेंगे। बट टारगेट ले लेके सेट करना है कि इतना से इतना दिन के बीच में मुझे, अगर 1 तारीख को कोई चीज़ शुरू कर रहा हूँ मैं, तो 7 तारीख को ये एनसीईआरटी क्लास जो है मेरा 6 क्लास का एनसीईआरटी मुझे ख़त्म कर देना है 1 हफ्ते में। अब उसमें मान के चलिए 10 चैप्टर है, तो आपको कैसे पढ़ना है वो 10 चैप्टर, वो आपके ऊपर होना चाहिए कि 10 चैप्टर है और उस 10 चैप्टर को मैं कैसे कैसे सेक्शन में बांटूँ। एक को पढ़ लिया, खत्म करिए, हो गया। क्लास 7 को अब सिर्फ, अभी अगर आपने सिर्फ उठाया है पॉलिटी, तो पॉलिटी को कंटिन्यू करिए। आप ऐसे 1 मंथ का टारगेट बना लीजिए कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल नवंबर में स्टार्ट किया और नवंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में 1 महीने का टाइम है, 1 मंथ में 1 मंथ में आप बुक स्टार्ट करिए। 6 to लेकर के 10 तक पहले पढ़ लिया, एक बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 6 to 10 आपने एक बार पढ़ लिया, अब दोबारा नहीं पढ़ने आओगे। क्यों? क्योंकि 11th की और 12th की जब आप एनसीईआरटी उठाओगे पॉलिटी में, तो फिर यही दोनों से आपका कॉन्सेप्ट पीछे का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जिनको शुरुआत में एक अपना बेसिक कंप्लीट करना है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, फंडामेंटल राइट क्या है, लिबर्टी क्या है, इक्वालिटी क्या है, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है तो उसमें क्या करना है, तो इतना तो जानकारी रखना है। जब आपने एनसीईआरटी कर लिया, तब आप आंख बंद करके उठाइए बुक लक्ष्मीकांत। ठीक है, लक्ष्मीकांत उठाइए, लक्ष्मीकांत के साथ साथ में आप पीवाईक्यू उठाइए, जेपीएससी का उठाइए पीवाईक्यू। आप मार्केट में जाइए, 100-150 रुपये में आपको किताब मिल जाएगा, प्लाजा चौक के पास जाइए। ठीक है, प्लाजा चौक से निकोलस वाला रोड में उधर साइड में बहुत सारे बुक स्टोर हैं, आपको मिल जाएगा। आप मांगिए पीवाईक्यू मुझे दे दीजिए, जेपीएससी का आपको पूरा मिल जाएगा। साथ ही अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा कि बीपीएससी का भी देखिए। बीपीएससी का वेबसाइट पे फ्री में जाइएगा तो दृष्टि आईएएस के वेबसाइट पे जाके सर्च करिए, आपको बीपीएससी का मिल जाएगा। आप चाहते हैं एमपीपीएससी, उससे भी निकालिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पेपर 4 पढ़ा, आपको अंडरस्टैंडिंग पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ के कंप्लीट कर लिया 1 से 2 महीने के अंदर, कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आने लगा, आप जीपीएससी को उठाइए, पहले क्वेश्चंस को बनाना शुरू करिए, सिर्फ पॉलिटी का क्वेश्चन बनेगा, बनेगा, ऑब्वियस सी बात है बनेगा, क्योंकि कुछ तो आपने पढ़ा है, तो कुछ तो क्लियर होगा। ये आपने पढ़ लिया ना, अब ये पढ़ा तो कई बार क्वेश्चंस जो होता है ना, वो थीम के बेसिस पे होते हैं। और अलग अलग बीपीएससी का मैंने क्वेश्चंस देखा है, मैंने यूपीपीएससी का देखा है, मैंने मध्य प्रदेश पीसीएस का देखा है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट पूछ रहा है तो बस आगे पीछे करके स्टेटमेंट करके हर अलग अलग पीसीएस में पूछ देता है क्वेश्चन, तो वो कर लीजिए। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको मिलेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में मैं डिटेल में बता दूंगा मैं क्या क्या चीज़ पढ़ना है, कि कैसे अगर आप प्रशासनिक सेवा में आते हैं और आप एसडीएम बनते हैं, एसडीओ बनते हैं, बीडीओ सीओ बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, तो चैलेंजेस क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद काम क्या करना है। ठीक है, मान लीजिए कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे कुछ ऐसा नेचुरल डिजास्टर आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, तो आप एज अ पब्लिक सर्वेंट क्या करेंगे। ठीक है, उन सब चीज़ों को समझना है। और गुड गवर्नेंस में बेसिकली, गुड गवर्नेंस के साथ साथ आज के टाइम पे एक और कॉन्सेप्ट आ गया है, ई गवर्नेंस का। आप देख रहे हैं जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिटलाइज हुआ है, बहुत सारे लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो गवर्नेंस भी अब डिजिटलाइज हो गया है। आपने देखा होगा मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री कई बार चीज़ों को वहाँ जाकर के उद्घाटन ना करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उद्घाटन कर दिया। तो गवर्नेंस जो है अब ई गवर्नेंस हो रहा है, तो ये बहुत सही भी है एक तरह से। इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे इन द लेटर वीडियो। नाउ कमिंग टू द पेपर 5, एंड दिस पेपर 5 टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमी।
आपको इंडिया की इकोनॉमी के बारे में जानकारी रखना है। आप बनेंगे एसडीएम, रेवेन्यू कलेक्शन आपके हाथ में होगा, ठीक है। आप जिस ब्लॉक में ब्लॉक के ऑफिसर बनेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट में बनेंगे, वहाँ की रेवेन्यू के जिम्मेदार आप हैं। और रेवेन्यू इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी, जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है वो इकोनॉमी है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इन्फ्लेशन है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा ना। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये सब टॉपिक 90s के टाइम पे, 1990s में ये बहुत टॉपिक, हॉट टॉपिक रहा था। और इस पे आपको मेंस में डायरेक्ट पीवाईक्यू पूछा है भाई, डायरेक्ट मेंस का क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन वाले टॉपिक से है, ठीक है। सो इंडियन इकोनॉमी को पढ़ना है, कैसे हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ, चैलेंजेस क्या थे, प्लानिंग कमीशन बना, बाद में जाकर के वो नीति आयोग बन गया, ठीक है। रोल ऑफ आरबीआई हमें पढ़ना होगा, नबार्ड को पढ़िए थोड़ा बहुत, सीबी को पढ़िए, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और जो न्यूज़ में चल रहा होगा, जो न्यूज़ में चल रहा होगा, जो करंट अफेयर में होगा, क्योंकि एक मैगजीन तो आपको कुछ ना कुछ पढ़ना होगा, और वो यूपीएससी लेवल का मैगजीन को मैं बोलूँगा आप फॉलो करना। आप किसी को भी फॉलो करो, चाहे आप दृष्टि को करो, चाहे आप विजन आईएएस का उठा लो, चाहे आप नेक्स्ट आईएएस का उठा लो, या फिर आप इनसाइट आईएएस का उठा लो, चाहे आप किसी का भी ले लो, जिसका आपको पसंद है, एक मैगजीन फॉलो करो। एंड अलोंग विद दिस ट्राई टू रीड न्यूज़पेपर डेली, न्यूज़पेपर को पढ़िए। अगर आप शुरुआत के स्टूडेंट हैं, आप जेपीएससी की तैयारी के बारे में एबीसीडी कुछ नहीं जानते हैं, आप शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर या तो आप रांची में रह रहे हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया लीजिए, या आप अपने जहाँ पे भी रह रहे होंगे, धनबाद में रह रहे होंगे, हजारीबाग में, डाल्टनगंज में, गढ़वा में, जमशेदपुर में, कहीं पे भी चाईबासा में रह रहे हैं आप, तो टाइम्स ऑफ इंडिया को आप लीजिए शुरू में, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी इसमें ईजी लैंग्वेज होता है, आपने डेवलप करना है बस हैबिट। सुबह उठना है, सबसे पहले न्यूज़पेपर पे जाना चाहिए, नज़र मोबाइल बंद, मोबाइल नहीं चलाना है भाई, मोबाइल को चलाना नहीं, मोबाइल को किनारे। सुबह उठने के साथ पहला रूटीन क्या है, मैं इतने टाइम से अब हो गया ना मेरा आदत कि मैं सबसे पहले सुबह उठता हूँ, मुझे न्यूज़पेपर चाहिए। किसी दिन न्यूज़पेपर नहीं आता है तो थोड़ा अजीब सा अंदर लगता है कि यार क्यों नहीं आया आज पेपर, बीच में फेस्टिवल हो जाता है, अभी दुर्गा पूजा के टाइम पे 4 दिन पेपर नहीं आया, तो मैं थोड़ा बेचैन सा लगता है कि क्यों नहीं पढ़ा हमने। और भाई याद रखिए, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया इज़ वेरी डिफरेंट। प्रिंट मीडिया में जो चीज़ें आती हैं वो सोशल मीडिया में नहीं आएंगी। तो आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप देखेंगे अच्छा ये चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, ये कंट्री ये कर रहा है, इसने ये बोला है, ट्रम्प ने ये स्टेटमेंट दिया है। जैसे अभी करंट अफेयर में H1B वीज़ा बहुत चल रहा है न्यूज़ में, H1B वीज़ा। अब आपको समझ में आना चाहिए H1B वीज़ा कहाँ का है, कौन इशू करता है, वीज़ा होता क्या है, और इंडिया के लोग क्यों इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्यों ट्रम्प ने कह दिया H1B वीज़ा का जो प्राइस है वो स्लैब को बढ़ा करके $1 लाख कर दिया है इन्होंने, और इससे इंडिया के सिटीजन पे या इंडिया के स्टूडेंट पे या फिर इंडिया से जो वहाँ जाएंगे जॉब करने उनके क्या असर पड़ेगा। ये सब चीज़ें तो समझनी होगी ना, ये सब चीज़ें इकोनॉमी में आपको बेसिक बेसिक स्टैटिक पोर्शन मिलेगा, बट जैसे ये न्यूज़ में चल रहा है H1B वीज़ा, आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि H1B इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अमेरिका दे देगा आपको, आपको कनाडा दे देगा, आपको मैक्सिको दे देगा, और आपको टर्की दे देगा। तो आपको ये सब चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी, ठीक है। तो मैं बना ही दूंगा पेपर को कैसे पढ़ने का है और मैगजीन कौन सा फॉलो करना है वो वीडियो में, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पेपर, एंड द लास्ट पेपर इज जनरल साइंस, वही जनरल साइंस जो हम लोग बचपन से पढ़े हैं स्कूल में, हमने पढ़ा है NCERT। आप चाहो तो ल्यूसेंट से शुरुआत कर सकते हो, आप चाहो तो ल्यूसेंट से शुरुआत कर लो, ल्यूसेंट को पढ़ो थोड़ा बहुत, आपको एक बार शुरू शुरू में आदत हो जाएगी पढ़ने की, फिर आप एनसीईआरटी पे थोड़ा पढ़ना। एनसीईआरटी में चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट और टेक्स्ट बुक है ना, तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो कोशिश करना है कि हो जाएगा एक बार तो अच्छा है, नहीं तो अरिहंत का एक एनसीईआरटी का वो क्रिप्स नोट वाला भी आता है, उससे भी पढ़ सकते हैं। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी बुक ही पढ़ी है, मैंने इस चीज़ को फॉलो ऐसा नहीं किया है कि मैं जा कर के बुक्स अरिहंत वाली बुक लूँ। ल्यूसेंट मेरे पास है और ये बहुत हेल्पफुल करता है, तो ल्यूसेंट आप रखिए। ल्यूसेंट्स काम आते हैं, जब आपका पढ़ने का मन नहीं करे तो ल्यूसेंट को ओपन करिए और लाइन बाय लाइन चीज़ों को 2-3 पेजेस ऐसे ही दिन देख लीजिए। नाउ इन्वायरमेंट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग सब्जेक्ट, और मुझे पता है कि ये चीज़ आपको बुक मार्केट में मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए, लेकिन समझाएगा कोई नहीं। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पोर्शन, और मुझे बहुत पसंद है पढ़ना।
करंट अफेयर को थोड़ा पढ़ना है। तो अभी मैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैं बता दूं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन ही आपके लिए कि रामसर साइट आपने सुना होगा कभी? जो स्टूडेंट सीरियस है, जो जानते हैं, उनको पता होगा रामसर साइट। आप मुझे बताइए, झारखंड में कोई रामसर साइट है, डिक्लेयर हुआ है रामसर साइट या नहीं हुआ है? आपको ये बताना है। और रीसेंट में अभी बता दूं, अभी अभी का न्यूज़, अब से कुछ दिन पहले का, 3-4 दिन पहले का, बिहार में अभी 2 रामसर साइट ऐड किए गए हैं। रामसर साइट को ऐड किया गया है और अब बिहार में टोटल हो गया है 5 रामसर साइट। तो आपको बताना है झारखंड में कोई है कि नहीं है। और ये भी मैं बता दूं कि रामसर साइट जो है, इंडिया का पोजीशन जो है, इंडिया पूरे दुनिया में थर्ड हो गया है और फर्स्ट हो गया है एशिया में। ठीक है, तो अब ये क्या होता है? ठीक है, तो मैं, अगर आपको चाहिए होगा कि वीडियो की नहीं, मैं बता दूं, मैं पढ़ा दूं या इसके ऊपर मैं डिस्कशन करा दूं, तो मैं बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को जानकारी चाहिए और कहीं मार्केट में नहीं मिल पाया, कोई कोचिंग में सोर्स नहीं मिल पाया, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पढ़ा दूंगा। इससे मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी तो चाहिए, मेरा भी रिवीजन होता रहेगा तो अच्छा है ना। आपका भी होगा, मेरा भी फ़ायदा है, मैं भी रिवीजन कर लूँगा और आपका भी हो जाएगा। ठीक है ना। टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट के बाद टेक्नोलॉजी है, और ये टेक्नोलॉजी वाला भाई, ये आपको कहीं भी, चाहे कोई भी हो जाए, ये टेक्नोलॉजी पोर्शन बहुत चैलेंजिंग है। और जीएस पेपर 1 में जो झारखंड के स्टूडेंट हैं, ये अच्छा स्कोर नहीं करते। अभी लास्ट वाला जो एग्ज़ाम हुआ, एक भैया हैं, उनसे मेरी बात हुई, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। उन्होंने झारखंड का जो 110 क्वेश्चन आएगा ना प्रीलिम्स में, इन्होंने इसमें 90 क्वेश्चंस को इन्होंने अच्छे से अटेम्प्ट किया। लेकिन जब मैंने इनसे जीएस 1 वाले के बारे में पूछा, तो इन्होंने बोला कि इसमें से मैं सिर्फ लगभग 35 से 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया हूँ। अब गलत है सही है मुझे नहीं पता, क्योंकि इसमें यूपीएससी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। यूपीएससी का ये जो कैमल वाला था, अभी लास्ट ईयर का पेपर उठाइएगा ना प्रीलिम्स का, तो एक कैमल वाला आया था, वो कैमल वाला हू बहू डिट्टो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2014 का। फिर एक क्वेश्चन पूछ दिया था यूपीएससी ही का, हाँ, ये इंडिया के पोर्शन में जब आप ट्रैवल करते हैं ना, तो ये टाइम का, यहाँ से लेकर के ये वाला टाइम, इसके बीच में कितने का आवर का डिफरेंस है, 2 घंटे का है, 2.5 घंटे का है, वो करके क्वेश्चन, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है और ये पूछा है इसमें। तो चीज़ों को समझ जाइए कि किस लेवल से आपको तैयारी करना है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा और सोचिएगा कि टेक्नोलॉजी क्वेश्चन आएगा, कुछ भी पढ़ लेंगे हो जाएगा, नहीं। टेक्नोलॉजी में आपको स्पेस भी पूछ सकता है, रॉकेट्स भी पूछ सकते हैं, रिसेंट में कुछ चल रहा है वो भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए ना, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डेवलपमेंट तो होता रहता है, ऐसा थोड़ी कि रुक गया। इसरो ने क्या आज तक कभी सैटेलाइट लॉन्च ही नहीं किया? कर रहा है। इन्होंने चंद्रयान किया है, आने वाला गगनयान है, गगनयान। और गगनयान में एस्ट्रोनॉट्स 4 लोगों को सेलेक्ट कर लिया गया है, बट इनसे पहले एक ह्यूमनाइड रोबोट को भेजा जाएगा, रोबोट को भेजा जाएगा। अब उस रोबोट का नाम बताइए आप, क्या है उस नाम, उसका रोबोट। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के ऊपर में आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग रखना होगा। ठीक है, अब देखिए, ये चीज़ हो गई टोटल, और टोटल मिला करके आपको हो जा रहा है, टोटल मिला करके आपको हो जा रहा है कितना, 950 मार्क्स। 950 मार्क्स है, और 100 मार्क्स आपको पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू का होगा, और टोटल मिला के 1050। अब आप जिस कैटेगरी के होंगे, मेरिट लिस्ट आएगा, अगर आप 700 प्लस 50, 750, 800 है रैंक में, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और सारा कुछ फिर बल्ले बल्ले है, फिर तो हो ही गया। और ये सब डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि लिखना है सबको, पेपर मिलेगा आपको और लिखना है, और लिमिटेड टाइम है। इसी चीज़ के लिए मैंने एक और हिंदी में जो है उसको भी यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है। वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा, जो भी देखना चाहते हैं। ठीक है, जिन्हें लगता है कि वीडियो है हिंदी के लिए, वो हिंदी में प्लीज़ देख लें, हिंदी में भी है ये। मुझे नागपुरी थोड़ा अच्छा लगा, और उसके बारे में, वेटेज के बारे में मैंने जाना कि नागपुरी का थोड़ा अच्छा रह रहा है। तो मैं खुद थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ नागपुरी के ऊपर में पढ़ने की, कंटेंट बनाने की। तो अगर आप में से कोई है जो थोड़ा नागपुर के बारे में जानता है, कुछ नोट्स वगैरह, कोई भी बुक्स वगैरह जो अच्छी बुक है, अच्छी नोट है किसी भैया की, किसी की भी, तो प्लीज़ शेयर विथ मी। और कोई भी आंसर हो, क्वेरी हो, फील फ्री टू आस्क मी। आप कमेंट करिए, शेयर करिए अपने, जिनको इसकी ज़रूरत है, इस वीडियो की ज़रूरत है,
ठीक है। आफ्टर दिस फिर हम अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसके बाद अब मैं पर्टिकुलरली जो हमने पढ़ा ना, ये वीडियो में मैंने अभी इसमें बताया कि पेपर 1 और पेपर 2 प्रीलिम्स के लिए, तो मैं आपको अगले वीडियो में जल्दी वीडियो लाऊंगा। और अब हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि हिस्ट्री में आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो भी एंशिएंट से कितना, मिडवल से कितना, और मॉडर्न इंडिया से कितना, फिर ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। तो कैटेगरी वाइज करके ऐसे ऐसे चीज़ों को दिया हुआ रहेगा। बस इसके बारे में थोड़ा आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी होगी वो आपके लिए सफिशिएंट होगा और आपको काम आएगा। इन सबको नोट डाउन कर लेना है और घबराना नहीं है। अगर इससे पहले तक इन्फॉर्मेशन अगर उतना नहीं था आपके पास, तो अब आ जाएगा। थोड़ा टाइम है अभी एग्ज़ाम में, और कोशिश रखना है कि प्रीलिम्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, मेंस पे अभी फोकस करना है क्योंकि अभी टाइम है। मेंस पे हम फोकस करेंगे, मेंस को एक बार हम तैयार करके रख लेंगे कंटेंट को, फिर पूछते रहे कहीं से भी। तो मेंस रेडी करना है, प्रीलिम्स को भी पढ़ते चलना है, डेली थोड़ा थोड़ा टाइम देना है इन सब चीज़ों पे, और हो जाएगा, ठीक है। सो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।